सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्टिंग आउट सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं चिन्मू को और वो ये कह रहा था गोल्डन पैलेस वालों से कि आज मैं गोल्डन पैलेस के हर एक डिसाइपल के हौसले को चकना चूर कर दूंगा। तुम लोगों को जो अपनी ताकत पर घमंड है उसे मैं राख में मिला दूंगा। जो बातें सुन कर इन बंदों को तो काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। चिन्मू कहता है कि तुम सभी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम लोगों का आज पाला मुझसे पड़ा है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही एक काफी खतरनाक और पावरफुल बंदे ने चिन्मू के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन चिन्मू उसको सबसे पहले पकड़ के जमीन से मारता है और अपनी नाइफ्स को लाकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो नजारा काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसके तुरंत ही बाद और भी कुछ बंदों ने हमला करना शुरू कर दिया था, जैसे कि चिन्मू अपने एक स्टिक को लेकर आ जाता है। लेकिन ये जो शामन्स होते हैं वो काफी पावरफुल और इविल पावर से भरे हुए ननचक्स को भी लेकर आ चुके थे, जो कि ये दिखा रहा था कि हाँ, ये बंदे भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन चिन्मू तुरंत ही अपनी बॉडी को स्पिन करते हुए और अपनी नाइफ्स का यूज करते हुए इन लोगों का मुकाबला करने लगता है। और ऑब्वियसली चिन्मू की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी के साथ में अपनी स्पीयर की मदद से उस बंदे को जान से मार देता है। जो नजारा देखकर तो ब्लू बुल भी शौक रह जाता है कि सच में चिन्मू काफी कमाल का है। जिसके तुरंत ही बाद अब यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बंदों ने आना शुरू कर दिया था, जो चलते कूदते तुरंत ही चिन्मू के पास में पहुंचकर उसके ऊपर हमला भी करने लगते हैं। लेकिन चिन्मू में से एक बंदे को पकड़ के उसे कई बार जमीन से मारता है और अपनी एक ही किक के हमले के साथ में उसे फोड़कर रख देता है। लेकिन अब यहाँ पर आ चुके होते हैं दो बंदे जो कि एक ही बॉडी का हिस्सा थे, जिनमें से एक बंदा मिरर को लेकर आ जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे बस एक बार तुम्हारी सोल को पकड़ के उसे रिफाइन कर लेने दो, तब जाकर मेरे भाई की मौत का बदला पूरा होगा। लेकिन चिन्मू भी इससे डरने वाला नहीं था, जिस मोमेंट पर तुरंत ही वो सामन हमला भी कर देता है। और सच में ये बंदा अपनी काफी ज्यादा इविल पावर्स का यूज कर रहा था, जिससे कि चिन्मू तुरंत ही अपनी स्पिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक को लेकर आता है और उसको घायल करते हुए उन दोनों की ही बॉडी को जोड़कर उनके पास में जाकर फाइनली उसकी गर्दन को उड़ा ही देता है। जो नजारा काफी ज्यादा खौफनाक था और ये सामस भी डर जाते हैं क्योंकि ये देखने में ही एकदम टेरिफाइंग लगता है। चिन्मू कहता है कि ठीक है, अब आगे बढ़ो, जिसकी वजह से तभी उनमें से एक और काफी पावरफुल सामन अपने बाकी की टीम मेंबर्स से कहता है कि उसके पास में जाओ और किसी भी हाल में उसे जिंदा मत छोड़ना। जो सारे के सारे बंदे भले ही चिन्मू पर हमला करने के लिए पहुंच तो जाते हैं, लेकिन चिन्मू भी उनमें से हर एक बंदे के ऊपर अपनी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का यूज कर रहा था, क्योंकि वो किसी को अपनी नाइफ की मदद से मारता है तो किसी को थंडर अटैक की मदद से खत्म कर देता है। उसके साथ में तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए उनको पछाड़ने की कोशिश कर रहा था। चिन्मू ने यहाँ पर जिस तरीके से अब इन लोगों को मारना शुरू किया था, ये नजारा देखकर ही सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि फाइट करते करते और लोगों को मारते मारते अब तो काफी ज्यादा समय भी हो चुका था। प्रिंसेस, होलिंगर और ब्लू बुल तीनों के तीनों देखते ही रहते हैं कि चिन्मू किस तरीके से इन लोगों को मार रहा है, क्योंकि ना तो वो रुकने वाला था और ना ही किसी के ऊपर दया दिखाने वाला था। वो तो अपनी वेपन का यूज करता है, किसी के हाथों को तोड़ता है, किसी के गर्दन को काटता है। चीरते फाड़ते काफी देर हो चुकी थी और ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ उसके नजारे को देख ही रहे थे। और जैसे उसने यहाँ पर सभी बंदों को मार दिया था जो कि उसके साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे, तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसने लाशों का ढेर लगा कर रख दिया हो और खून की बरसात होने लगी हो। लोगों की बॉडी से खून इतना ज्यादा निकल चुका था कि वो बहते बहते सीढ़ियों से भी नीचे जाने लगता है, और इस चीज को कहा जाएगा असल रूप में कत्लेआम। तभी एक बंदा कहने लगता है कि यकीन नहीं होता, तुमने 40 पावरफुल सामंस को इस तरीके से जान से मार दिया। चिन्मू कहता है कि अगर तुम में से और कोई भी है जो कि मेरे सोल को लेकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता है तो मेरे सामने आ जाओ। जिससे कि अब तुरंत ही चिन्मू के सामने आ जाता है एक शिमुरो नाम का सामन। शिमुरो का साथी जो कि एक विच किंग होता है, वो उसको बता देता है कि इस लड़के की कमजोरी है उसका लेफ्ट शोल्डर,
मास्टर। इसी वजह से वो अपनी किसी भी टेक्निक को परफेक्ट तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। शिमोरो कहता है कि हाँ सीनियर, मैं तो इस चीज के बारे में पहले ही देख चुका था, बस मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नजर नहीं आ रही थी। विच किंग आपका शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। जो नजारा देखकर तभी मास्टर बादशाह कहने लग जाते हैं कि विच किंग तुम एक एल्डर हो और जूनियर्स की फाइट में इतनी बड़ी बात को बताना क्या तुम्हें ये शोभा देता है। इसकी वजह से वो सामन किंग ये कहने लग जाता है कि वो कहान तुम मुझे पहले ही हरा चुके हो, इसी वजह से अब मैं तुम्हें हरा कर अपने नाम पर लगे हुए धब्बे को हटाना चाहता हूँ। जिससे कि मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों का कल्टीवेशन काफी कम है। अगर हम यहाँ पर फाइट करेंगे तो उसकी शॉक वेव्स की वजह से इन लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए मेरे साथ में स्नो माउंटेन्स की तरफ आओ, हम लोग वहीं पर ही फाइटें करेंगे। वो आखिरकार यहाँ पर सामन लॉर्ड को भी चैलेंज कर चुके थे, जिसकी वजह से वो तुरंत ही तैयार होता है और अपने सभी के सभी पावरफुल लोगों को लेकर निकल जाता है। क्योंकि मास्टर बादशाह और विचेस के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का बैटल होने वाला है। जिन्मो देखता है कि मास्टर के पीछे सैकड़ों बंदे लग चुके हैं उनको मारने के लिए जाने के लिए, लेकिन तभी उसको याद आता है कि मास्टर उसे पहले से ही एक मैप दे चुके थे गोल्डन पैलेस का। अब वो चिन्मो को समय देने के लिए यहाँ से सभी पावरफुल बंदों को ले जा चुके हैं ताकि वो पैलेस के अंदर जाकर मास्टर के बॉडी को लेकर आ सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे किंग लेवल के सामंस होते हैं जो कि चिन्मो के लिए बड़ी मुसीबत को भी खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए चिन्मो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा और इन लोगों को खत्म करना होगा। इसीलिए वो तेजी के साथ में जाकर शिमोरो के ऊपर एक ही डेडली अटैक कर देता है, जिसे देखकर शिमोरो कहता है कि एक ही बार में 40 लोगों को जान से मारने की वजह से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है अब वो मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आने लगी है। जिन दोनों के बीच में अब यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। ये जो शिमोरो होता है वो अपने विंग्स की मदद से उसके ऊपर कई सारे डेडली अटैक्स को कर रहा था। अभी साथ ही साथ वो उन्हीं विंग्स की मदद से कई सारे पोर्टल्स को भी ओपन कर लेता है। जिनमें कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल पोर्टल्स हैं जो कि उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर देंगे। और वाकई में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि इस चीज को कहा जाता है विच क्राफ्टिंग, जिन्होंने अब तुरंत ही यहाँ पर चिन्मो के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। जिनके हमलों से जैसे तैसे करके चिन्मो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिमोरो चिन्मो पर हमला करते हुए उसे एक जगह पे फंसा देता है और अपने पोर्टल्स की मदद से उसकी बॉडी को ही जकड़ने लगता है, क्योंकि कई सारे हैंड्स निकलकर उसे चारों तरफ से ही पकड़ लेते हैं। लेकिन चिन्मो भी डरने वाला नहीं था, वो उन्हीं हैंड्स को पकड़ पकड़ के उन्हें उखाड़ कर नीचे फेंकने लगता है। लेकिन ये चीज तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि वो हैंड भी एक पोर्टल को बनाकर उसके अंदर से निकलती है एक इविल स्पिरिट। और ऐसा होने की वजह से अब तो चिन्मो पर हमला करने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी वजह से अब वो सबसे पहले अपने आप को छुड़ाता है और हमला करने लगता है इन इविल स्पिरिट्स के ऊपर। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि सैकड़ों की संख्या में ये इविल स्पिरिट चिन्मो पर हमला कर रहे हो। लेकिन चिन्मो का पावर लेवल और उसकी स्ट्रेंथ के सामने आखिर कौन ही टिक पाएगा। वो अपनी नाइफ्स को लेकर आता है और पिग किलिंग नाइफ टेक्निक का यूज करते हुए इस तरीके से इन इविल स्पिरिट्स को काटना शुरू करता है। वो दोबारा से रीजनरेट भी नहीं कर पाएंगे। शिमोरो कहता है कि यकीन नहीं होता तुम्हें बुद्धिस्ट सोल रिफाइनिंग मेथड भी आता है, जहाँ पर चिन्मो अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए शिमोरो की बॉडी से उसी की ही सोल को बाहर निकालने लगता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि फाइनली शिमोरो का अंत होने वाला हो, लेकिन वो तुरंत ही चिन्मो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो अपने सोल को बाहर निकलने से बचा लेता है। लेकिन चिन्मो रुकता नहीं है और बिजली की रफ्तार से उसके ऊपर हमला करने के लिए भी चला जाता है। जिस नजारे को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन एक शॉकिंग चीज होती है, क्योंकि चिन्मो के चेस्ट में एक फीदर फंसा हुआ था, जो कि तुरंत ही निकल कर वापस से चला जाता है शिमोरो के ही पास में। जो नजारा देखकर सभी सामंस खुश हो जाते हैं कि आखिरकार शिमोरो ने चिन्मो को इंजर्ड कर ही दिया। लेकिन चिन्मो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, और वो शिमोरो के पीछे जाकर ये कहने लग जाता है कि मैंने
तुम लोगों से ये कहा था कि आज मैं तुम सभी के हौसले को तोड़कर रख दूंगा। इसी वजह से वो शिमोरो के हेड को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि वो तो उसको ऑलरेडी काट चुका था। और फाइनली यहाँ पर शिमोरो की मौत हो जाती है, जो नजारा देख के यहाँ पर मौजूद हर एक के सामन चौंक जाता है, क्योंकि चिन्मू ने जो कहा था वो उसने करके दिखा दिया। चिन्मू तभी प्रिंसेस से कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि उस पंखे के ऊपर मेरा खून नहीं लगा था, बल्कि इस बंदे का खून था, जिसकी वजह से अब किंग लेवल के सामन एक और बंदे को भेजते हैं, जिसका नाम होता है दानबारो। और वो ये कहने लगता है कि तुमने शिमोरो को तो जान से मार दिया, लेकिन अब जरा एक बार मुझसे मिलो, जो कि तुरंत ही अपना ऑरा फॉर्म करने लगता है और अपने पावर्स को दिखाने लगता है। दानबारो के पास में उसका वेपन होता है, जो कि एक्चुअल में है एक हैमर। और सच में ये दानबारो देखने में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नजर आता है। इसके तुरंत ही बाद अब दानबारो ने चिन्मू के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। उसने अपने हैमर के अंदर से कुछ स्पिरिट्स को बाहर निकाला था, जो कि तेजी के साथ में अब चिन्मू के पीछे पड़ जाती है, जैसे कि चिन्मू तुरंत ही यहाँ से वहाँ पर भागने लगता है और उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर मौजूद होगा वॉल्ट। लेकिन दानबारो काफी ज्यादा गुस्से में था और इतनी आसानी के साथ में तो चिन्मू को छोड़ने वाला नहीं था। चिन्मू तो भागते भागते पूरे के पूरे गोल्डन पैलेस में यहाँ से वहाँ पर जा रहा था। चिन्मू जैसे तैसे करके छुपते छुपाते एक जगह पे पहुँच जाता है और उस मैप को देखने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर तुरंत ही उसके पीछे पहुँच चुका होता है दानबारो, जो कि चीजों को फोड़ते फाड़ते चिन्मू के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसको किसी भी हाल में जान से मारना चाहता है, लेकिन यही तो चिन्मू की चाल होती है दानबारो को फंसाने की। चिन्मू यहाँ से वहाँ पर भाग रहा था, उसके द्वारा किए जा रहे हमलों से खुद को बचा रहा था। दानबारो उसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े रॉक्स को भी उठा उठा कर फेंकता है चिन्मू को मारने के लिए। दानबारो तभी एक जगह पे आकर अपने एक डेडली टेक्निक का यूज करने लगता है और ये कहता है कि लड़के अब तुम बहुत ही खतरनाक जगह पे फंस चुके हो। और सभी लोग जो कि नीचे मौजूद होते हैं, उन लोगों को काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिलता है। इसके तुरंत ही बाद फाइनली नीचे एंट्री मारता है दानबारो, जिसके हाथों में कोई चीज होती है जिसमें से काफी ज्यादा मात्रा में खून भी निकल रहा था। और वो कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल में होता है चिन्मू का कटा हुआ सर, जो नजारा देखकर होलेंगर, ब्लो बॉल और प्रिंसेस के तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया चिन्मू के साथ में। लेकिन गोल्डन पैलेस के सभी बंदे दानबारो को चीयर करने लगते हैं कि सच में ये बंदा बहुत ही कमाल का है, जो काम कोई भी नहीं कर पाया वो दानबारो ने करके दिखा दिया। लेकिन चिन्मू की मौत के बारे में सोच कर प्रिंसेस की हालत खराब होने लगती है। उसकी सारी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो कहती है कि हर्डिंग बॉय क्या सच में तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ? होलेंगर जैसे उसके पास में जाने लगती है तो ब्लू बुल कहता है कि बेवकूफ मत बनो, वरना वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। प्रिंसेस तो यहाँ पर चिन्मू के साथ में बिताए गए अपने सभी के सभी ब्यूटीफुल लम्हों को याद करने लगती है। तभी कुछ सामन इकट्ठे होकर ये कहने लगते हैं कि तुम जैसे यान कांग के दो पैर वाली भेड़ों को जीने का कोई भी हक नहीं है। इनकी बातों को सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो अपने हैमर को पकड़ लेती है और गुस्से के साथ में उठते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है कि आज के बाद से चिन्मू की जगह पर मैं इसे दरवाजे के ब्लॉक करूंगी और जो कोई भी आएगा मेरा सामना करने के लिए मैं उसको मौत के घाट उतारूंगी। जिसकी बात को सुनकर तभी कुछ किंग लेवल के सामान ये कहने लग जाते हैं कि तुम अकेली बची हो बच्ची, इसलिए तुम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगी और हम लोग स्नो माउंटेन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, इसलिए जल्दी से हमारी विच लॉर्ड को हमारी जीत की खबर दे दो। तभी हमें स्नो माउंटेन का भी नजारा दिखाया जाता है, जहाँ वह मास्टर बाशान कई सारे विचेस को मार चुके थे। तभी विच लॉर्ड के पास में एक बंदा पहुँच जाता है और वो बताता है कि वो लड़का मारा गया, जिसकी वजह से विच लॉर्ड तभी मास्टर से भी कहने लग जाता है कि वो कहान तुम भी बहुत ही जल्द मारे जाओगे। जिसके बाद हम लोग दानबारो को देख पाते हैं जो कि यहाँ से किसी और जगह पे जाने लगता है। उसके साथ इस बारे में सोच रहे थे कि वो जरूर से थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होगा, इसी वजह से वो अपने आप को हील करने के लिए चला गया है। इसी वजह से वो बहुत ही जल्द वापस भी आ जाएगा, लेकिन उसने जो भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। इसके बाद अब दानबारो
चिन्मू के हेड को लेकर यहाँ से चला जाता है सीक्रेट वॉल्ट की तरफ, जहाँ पर ऑलरेडी एक गार्डियन मौजूद होता है जो तभी कहने लगता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड वॉल्ट एरिया है। दानबारो मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो? जैसे कि दानबारो कहता है कि मैंने यानकांग के उस बिल्ले को जान से मार दिया जो कि हमारा दरवाजा ब्लॉक कर रहा था, और मैंने उसको मारकर प्राप्त की है उसके ये प्रीशियस स्वॉर्ड को, जिसे तुरंत ही वो गार्डियन देखने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड क्या सच में कोई ट्रीजर रखने के लायक भी है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर समझ जाता है कि ऐसा वेपन तो उसके पास में भी नहीं है। इस गोल्डन पैलेस में बहुत ही कम ऐसे ट्रीजर है जो कि इस स्वॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे। तो गार्डियन कहता है कि दानबारो तुमने सच में बहुत ही कमाल का काम किया, इसी वजह से विच लॉर्ड जरूर से तुम्हें कोई ना कोई इनाम देंगे। वो गार्डियन जैसे यहाँ से उसी स्वॉर्ड को लेकर जाने लगता है तो फिर तभी दानबारो उससे ये कहता है, वैसे बिग ब्रदर मैं ये चाहता हूँ कि जब विच लॉर्ड मुझे कोई इनाम देंगे तो मैं उनको बता सकूं कि मुझे कौन सा इनाम चाहिए। इसी वजह से क्या आप मुझे ट्रीजर वॉल्ट के अंदर ले जा सकते हो ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरे लायक कौन सा ट्रीजर है। जो बात सुनकर वो गार्डियन भी कहता है कि हाँ सच में दानबारो तुम थोड़े समझदार तो हो। इसी वजह से वो दानबारो को अपने साथ में ले जाने लगता है और दानबारो भी चिन्मू के हेड को उठाकर उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इस वॉल्ट के दरवाजे को खोलने का एक स्पेशल तरीका भी होता है क्योंकि इसे कुछ खास पैटर्न के द्वारा लॉक किया गया था और इसे उसी के द्वारा ही खोला जा सकता है। तो गार्डियन दानबारो से कहता है कि याद रखना तुम अंदर जाकर सिर्फ चीजों को देखोगे, किसी भी चीज को टच नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी हमारे विच लॉर्ड के द्वारा बनाए गए शील्ड को थोड़ा सा भी ट्रिगर कर दिया तो इस वॉल्ट के अंदर जितने भी इविल स्पिरिट्स को कैद किया गया है वो सभी के सभी रिलीज हो जाएंगे। उनके सामने जो कोई भी आएगा वो उसको पूरी तरीके से ही खा जाएंगे। दानबारो काफी गौर से उस पैटर्न को देख रहा था कि आखिर किसके बाद में किस सिंबल को लाना होगा। वो तो इस तरीके से इस पैटर्न को याद करने लगता है जैसे कि चिन्मू करता है, और फाइनली जैसे वो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो वो गार्डियन हंसते हुए कहता है कि अब ये दरवाजा खुलने वाला है। और दानबारो भी अच्छे तरीके से उस पैटर्न को याद कर चुका था। जिस मोमेंट पर हम लोग ये देख पाते हैं कि दानबारो ने चिन्मू की जिस हेड को लिया हुआ था उसकी आंख अपने आप ही खुल जाती है, और साथ ही साथ जिस मोमेंट पर वो दरवाजा खुलता है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है क्योंकि ये वॉल्ट अंदर से इतना ज्यादा बड़ा है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने आप में ही कोई एक सेक्ट हो। जब ये लोग आगे चलते हुए जाने लगते हैं तो फिर तभी दानबारो उस गार्डियन से कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर मुझे ट्रीजर्स तो नजर नहीं आ रहे। इससे कि वो कहता है कि रुक जाओ जरा, मैं अच्छे तरीके से तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, जो कि अपने उसी डिवाइस का यूज करता है और एक जगह पे सैकड़ों की संख्या में ट्रीजर्स को दिखाता है जो कि काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन बाकी के ट्रीजर्स की तुलना में अभी ये लो लेवल के ही ट्रीजर थे। दानबारो कहता है कि मैंने ये जो यानकांग के लड़के को जान से मारा है उसके बदले में मुझे एक से ज्यादा ट्रीजर तो मिलने ही चाहिए, और साथ ही साथ मैंने इस लड़के से प्राप्त की थी एक मैजिकल मेडिसिन को जिसका सेंट इतना ज्यादा गजब का था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं गॉड बनने वाला हूँ। जो बात सुनकर वो गार्डियन उसी ट्रीजर को दिखाता है और ये कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीजर को दिखाने के लिए लाया हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस ट्रीजर वर्ल्ड का जो मोस्ट वैल्यूएबल लोकेशन है उस जगह पे है सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रीजर, जो कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट जगह पे है, और वैसे भी दानबारो तो उसके बारे में जानना चाहता ही था। इसी वजह से वो तुरंत ही उस छोटी सी शीशी को निकालता है जिसके अंदर चिन्मू ने भर कर रखी थी एनेस्थेटिक गैस को, जिसकी चाल को ये गार्डियन समझ नहीं पाता और तुरंत ही उस छोटी सी बोतल को लेकर उसकी काफी कमाल की स्मेल को लेने लगता है और आखिरकार चिन्मू के जाल में फंस ही जाता है, क्योंकि हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस गैस की वजह से ये बंदा अब यहाँ पर बेहोश होने वाला था। जिस मोमेंट पर दानबारो चिन्मू के हेड को लेकर उसी गार्डियन को ही दिखाने लगता है, जहाँ पर चिन्मू ने अचानक से अपनी आंखें खोल देती है तो वो बंदा तो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि असल में तो चिन्मू मरा ही नहीं था, वो तो छुपा बैठा है दानबारो की बॉडी के अंदर। इस मोमेंट पर दानबारो अपनी बॉडी को चीरने लगता
है और उसके अंदर से चिन्मू बाहर निकलने लगता है, जो कि एकदम किसी डीमन के जैसे बाहर निकल रहा था। और ये सेम टेक्निक होती है जिसका यूज करना सिखाया था उसकी ग्रैंड माँ ने। अब गार्डियन उस एनेस्थेटिक गैस के साथ साथ डरने की वजह से अब अनकॉन्शियस हो जाता है। और आखिरकार चिन्मू का भी काम पूरा हो चुका था, वो उस गैस को वापस से अपनी बोतल के अंदर रख लेता है और उस गार्डियन से अपने से वॉर्ड को छीनकर उसके मुंह में वही बोतल फंसा देता है ताकि वो चाहकर भी उठ ना सके। और अब चिन्मू ने अब गोल्डन पैलेस के अंदर घूमना भी शुरू कर दिया था, जिसके साथ साथ चिन्मू उस डिवाइस को भी ले लेता है ताकि वो हर एक के वॉल्ट को ओपन भी कर सके। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अब बहुत ही जल्द आ जाएगा।